हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा वन शॉट शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है माय हस्बैंड नीड मी सो बैडली। सो लेट गेट स्टार्टेड। और एक कमेंट के पास एक हाइप वाला बटन है, तो आप प्लीज़ उसको प्रेस कर देना फॉर मी। और अगर आपकी भी माइंड में कोई स्टोरी है तो आप मुझे बता सकते हो। सो लेट गेट स्टार्टेड। इट इज़ अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग एंड बिग मेंशन, जहाँ पर बॉटम किचन में खड़ा होकर खाना बना रहा है अपने हस्बैंड और अपने बेबी के लिए। तभी उसे अपने कमर के अराउंड दो मस्क्यूलर हैंड फील होते हैं, जिसे देखकर वो स्माइल करता है और अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, कुकी व्हाट आर यू डूइंग, ते ही देख लेगा। तभी जॉन जंगकुक, तायोंग का हस्बैंड, अपने हेड को तायोंग के शोल्डर के ऊपर रखता है और तायोंग से कहता है वो अभी सो रहा है तो तुम्हारा कोई भी बहाना काम नहीं करेगा। ये कहकर जंगकुक तायोंग के नेक के स्मेल को इनहेल करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग की पूरी बॉडी कपकपाने लगती है। तायोंग जंगकुक से कहता है, जंगकुक मैं खाना बना रही हूँ, सो 2 मिनट कुछ हो जाएगा। लेकिन जंगकुक तायोंग की नेक की स्मेल को इनहेल करते हुए कहता है, बेबी बहुत दिनों के बाद ये मौका मिला है, सो प्लीज़ डोंट स्टॉप मी। पता नहीं वो शैतान कब आ जाएगा और मुझे तुमसे दूर कर देगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चकल करता है और कहता है, ओ तुम अपने ही बेटे से कितना ज़्यादा जलते हो। तभी जंगकुक तायोंग की कमर को ट्विस्ट करता है और तायोंग की आंखों में देखकर कहता है, हाँ मैं उससे जलता हूँ क्योंकि वो शैतान मुझे तुम्हारे करीब भी नहीं आने देता। आई एम योर हस्बैंड और कितना टाइम हो चुका है हमने लव मेक भी नहीं किया है। तुम्हें क्या पता कि तुमने मुझे कितना ज़्यादा तड़पाया है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी फिंगर को जंगकुक के लिप्स पर रखता है और तायोंग से कहता है, ओ रियली डैडी, आई ऑल्सो नीड यू। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने दोनों हाथ तायोंग के बट पर रखता है और उसे स्क्वीज कर कर कहता है, तो किसने रोका है, सो वी कैन मेक आउट हियर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चकल करता है और जंगकुक से कहता है, कुकी इट इज़ किचन, ते ही कभी भी उठकर यहाँ आता होगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने डन फेस के साथ कहता है, तुम मुझे हमेशा उसी का बहाना देती हो, ऐसा लगता है कि तुम ही मेरे पास नहीं आना चाहते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के लिप्स पर छोटी सी किस कर कर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पता है कि तेही कितना ज़्यादा शैतान है। वो पूरे घर में घूमते रहता है और मुझे कितना ज़्यादा सताते रहता है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग को अपने और भी ज़्यादा करीब खींच लेता है और तायोंग से कहता है, इसलिए तो कह रहा हो जस्ट मेक आउट हेयर, उसके सोने तक। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चकल करता है। तभी जंगकुक तायोंग का फेस ऊपर लिफ्ट करता है और अपने लिप्स को तायोंग के लिप्स पर रखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हंग्रीली किस करने लगता है। तायोंग भी अपने लेग को जंगकुक के कमर के अराउंड रखकर जंगकुक को किस बैक करने लगता है। जंगकुक तायोंग को ऐसे किस कर रहा था मानो वो उसे खाने ही वाला हो और तायोंग भी जंगकुक को सेम प्लेजर में किस कर रहा था। तभी अचानक से उन दोनों को चिल्लाने की आवाज़ आती है, मॉम डैड आप ये क्या कर रहे हो। आवाज़ को सुनकर तायोंग जंगकुक को इमीडिएटली धक्का देती है और अपने आप को फिक्स करते हुए फिर से खाना बनाते हुए कहती है, ओ तेही तुम उठ गए, कम हेयर बेबी। हाँ कब उठे, मैंने तुम्हें कहा था ना सुबह उठ के सबसे पहले तुम्हें ब्रश करना चाहिए। तभी जंगकुक और तायोंग का 3 साल का बेबी तेही उनके पास आता है और अपने एक हाथ में टॉय और दोनों हाथ को क्रॉस कर कर कहता है, आप और डैडा यहाँ पर क्या कर रहे थे। तायोंग नर्वसली स्माइल के साथ तेही की तरफ देखकर कहती है, कुछ नहीं बेबी, डैड मुझे हेल्प कर रहे थे।
तेही अपनी शक्की आंखों से जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ और ही शुरू था। वाई डैड ईटिंग यू। तभी जंगकुक आकर तेही को अपने गोद में उठा लेता है और तेही से कहता है, नो, मम्मी के आँख में कुछ चला गया था तो मैं वही देख रहा था। जंगकुक की ये बात सुनकर तेही अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, चलो मुझे शावर लेने में मदद करो। जंगकुक तेही की तरफ देखकर कहता है, तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम खुद भी कर सकते हो। लेकिन तेही जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं, आई नीड योर हेल्प। तेही की ये बात सुनकर जंगकुक तेही की तरफ देखकर कहता है, अच्छा ठीक है, तुम बाथरूम में जाओ, मैं आता हूँ। लेकिन तेही जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नो, आप भी मेरे साथ चलो, अभी चलो। तेही की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, ये शैतान फिर से आ गया। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चकल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ बाबा, कोई बात नहीं, जाओ उसे फ्रेश करवा कर ले आओ, फिर तुम्हें भी ऑफिस जाना है, गो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तेही को लेकर वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। ये है जियोन फैमिली। जंगकुक एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और बड़ा बिजनेसमैन है और जंगकुक की वाइफ है किम तायोंग। तायोंग काफ़ी ज़्यादा स्वीट और सिंपल है। तायोंग और जंगकुक का एक छोटा सा बेबी है जिसका नाम तेही है। तायोंग और जंगकुक एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और उन दोनों की लव मैरिज भी हुई है, लेकिन तेही के वजह से वो दोनों ही एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं। दरअसल जंगकुक नीड तायोंग सो मच, लेकिन तेही की वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और तेही हमेशा उन दोनों के बीच में आ जाता है जब भी वो लव मेक करते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता और जंगकुक तेही से काफ़ी ज़्यादा जेलस भी फील करता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है। तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक की टाई को फिक्स करने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, खुश हो, तुम जैसा चाहती थी वैसा ही हो गया, आ गया वो शैतान हम दोनों के बीच में। तायोंग चकल करती है और जंगकुक की टाई को फिक्स करते हुए कहती है, जंगकुक, ही इज़ आवर बेबी, तुम मुझसे कितना ज़्यादा जलोगे। जंगकुक तायोंग के नोज़ को बाइट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ, मैं उससे जलता हूँ, वो मुझे मेरी वाइफ के पास ही नहीं आने देता, तुम उसे कुछ दिन के लिए अपनी मॉम के पास क्यों नहीं भेज देती। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने डन फेस के साथ कहती है, क्योंकि मेरी मॉम खुद बाहर गई है और मैं उसे बाहर नहीं भेज सकती। तुम्हें पता है ना वो कितना ज़्यादा शैतान है, वो मॉम को भी कितना ज़्यादा तंग करेगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें मेरे पास आने ही नहीं देगा। उफ़, अब मैं क्या करूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चकल करती है और जंगकुक से कहती है, तुम्हारा ये ड्रामा बंद करो और अभी के अभी ऑफिस जाओ, फिर मुझे तेही को भी स्कूल भेजना है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है। ये कहकर जंगकुक तायोंग के लिप्स पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। तायोंग भी जंगकुक को टाइम देना चाहती है, लेकिन तेही के वजह से तायोंग भी जंगकुक को टाइम ही नहीं दे पाती है। जंगकुक अपने ऑफिस पहुंच जाता है, तभी वहां पर जंगकुक की मुलाकात अपने कज़न ब्रदर युंगी से हो जाती है और उसकी वाइफ से भी। युंगी को इतने सालों बाद देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे गले लगाकर कहता है, युंगी, तुम लंदन से कैसे आए और जिमिन, तुम कैसे हो। जंगकुक को देखकर वो दोनों ही स्माइल करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, बस कल ही आए क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ काम है और सोचा तुमसे भी मिल लिया जाए और तायोंग से भी। उन दोनों की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उनसे कहता है, हाँ जंगकुक, तायोंग भी तुम दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगी। तभी जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तायोंग कैसा है, और तेही जंगकुक स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, दोनों, और तुम दोनों कैसे हो और तुम्हारी बेटी मिया कैसी है। तभी मिया युंगी के पीछे से निकलती है
और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है हेलो अंकल, हाउ आर यू। मिया को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे गोद में उठाकर कहता है मैं भी ठीक हूँ बेटा। युंगी और जिमिन जंगकुक के काफ़ी अच्छे फैमिली फ्रेंड है और जिमिन और तायंग तो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है। दरअसल बिजनेस के चलते हुए युंगी को कुछ साल पहले लंदन जाना पड़ा था, लेकिन वो फिर से अब वापस आ चुका है। तभी युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है क्या अब हम यहाँ से चल सकते हैं, दरअसल मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे वहाँ पर जाना होगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है हाँ मुझे भी वहीं पर मीटिंग है, हम दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है जिमिन तुम मिया को लेकर हमारे घर पर चले जाओ, हम दोनों मीटिंग ख़त्म कर कर वहीं पर आ जाएंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करती है और मिया को लेकर तायोंग और जंगकुक के घर पर आ जाती है। तायोंग जिमिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तायोंग जिमिन को हक करता है और जिमिन से कहता है जिमिना इतने सालों बाद मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा याद किया, तुम्हें पता भी है। जिमिन भी तायोंग को हक करती है और तायोंग से कहती है मैंने भी तायोंगा, आई ऑल्सो मिस यू सो मच। मिया को देखकर तायोंग स्माइल करती है और कहती है ओ कितनी क्यूट बेबी है। तभी जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहती है तेही कहा है, अब तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होगा। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग चकल करती है और जिमिन से कहती है हाँ वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और शैतान दोनों हो चुका है, बस स्कूल गया है, थोड़ी देर से आता ही होगा। तभी स्कूल से तेही आ जाता है और मिया तेही की काफ़ी अच्छी दोस्त है। अपनी फ्रेंड को देखकर तेही भागकर मिया के पास आता है और मिया से हक कर कहता है मिया तुम कब आई, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया, इट इज़ सरप्राइज़। मिया लड़कियों की तरह मुंह बनाकर कहती है हाँ हाँ मैंने भी तुम्हें याद किया, अब ये बोलो तुम कैसे हो। तेही मिया की तरफ देखकर कहता है मेरे साथ मेरे रूम में चलो, मैंने काफ़ी ज़्यादा टॉय रखे हैं, हम दोनों उनके साथ खेलेंगे। ये कहकर तेही मिया को अपने साथ लेकर चला जाता है। तायोंग चकल करता है और जिमिन के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। जिमिन हाथों में कॉफ़ी लेकर सोफे पर बैठ जाता है और तायोंग भी जिमिन के साथ ही बैठ जाता है। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहती है ओह तुम कैसे हो, सब कुछ कैसा चल रहा है। तायोंग स्माइल करता है और जिमिन से कहता है सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, लेकिन तेही काफ़ी ज़्यादा शैतान है जिसकी वजह से मैं जंगकुक को टाइम ही नहीं दे पाती, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन चकल करता है और तायोंग से कहता है आई कैन अंडरस्टैंड, मिया की वजह से कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है, लेकिन मैं युंगी को टाइम दे देती हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है मुझे अच्छी तरीके से पता है मिया काफ़ी ज़्यादा समझदार और शांत लड़की है, लेकिन तेही तो बाप रे बहुत बड़ा तूफ़ान है। जंगकुक थोड़ा भी मेरे पास आता है तो तेही फ़ौरन तौर से मेरे पास आ जाता है, उसे ये जाना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है कहकर। तेही ने तो जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रख दिया है। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन चकल करती है और तायोंग से कहती है ऐसा लगता है कि तुम तेही से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी हो। तायोंग जिमिन की ये बात सुनकर स्माइल करती है और जिमिन से कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल जंगकुक नीड मी और मैं भी उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहती हूँ, लेकिन तेही के चक्कर में हम दोनों ही एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं क्या तेही को 2 दिन के लिए अपने घर पर लेकर जा सकती हो, वो भी मिया के साथ बिज़ी रहेगा, जिसकी वजह से मैं भी युंगी को टाइम दे पाऊँगी और वो यहाँ पर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से तुम और जंगकुक भी मेकआउट कर सकोगे। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग के गाल लाल हो जाते हैं। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहती है जिमिना व्हाट आर यू सेइंग। जिमिन स्माइल करती है और तायोंग से कहती है ओह बाबा मुझसे शर्माने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आई एम योर
बेस्ट फ्रेंड और मैं जानती हूँ बेबी को हैंडल करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, सो डोंट वरी, तुम तेही को मेरे साथ भेज सकती हो। लेकिन तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहती है नहीं नहीं, तेही काफ़ी ज़्यादा शैतान है, वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा। जिमिन स्माइल करती है और तायोंग से कहते हैं इट इज़ ओके, वो मिया के साथ खेलने में बिज़ी रहेगा और मैं उसे हैंडल कर लूँगी, मैं भी मिया को संभालती हूँ, सो आई कैन हैंडल इट, सो डोंट वरी, यू इंजॉय विथ योर हस्बैंड। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करती है और जिमिन की तरफ देखकर कहती है आर यू श्योर, तुम तेही को हैंडल कर लोगी। जिमिन अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है आई एम डैम श्योर, मैं उसे हैंडल कर लूँगी, तुम बस जंगकुक के साथ इंजॉय करो। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड ब्लश करती है। एट नाइट जंगकुक युंगी को लेकर अपने घर पर आता है, फिर वो लोग साथ में ही डिनर करते हैं। दे आर रियली हैप्पी। डिनर टेबल पर वो काफ़ी ज़्यादा चिट चैट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा बातें ही करते हैं। आफ्टर डिनर जिमिन तेही की तरफ देखकर कहती है तेही, क्या आप हमारे साथ आना चाहोगे। जिमिन की ये बात सुनकर तेही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है रियली जिमिन, आप मुझे अपने साथ में लेके चलोगी। जिमिन चक्कर करती है और तेही की तरफ देखकर कहती है हाँ, तुम मिया के साथ हमारे घर पर चल सकते हो और दोनों ही खेलना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी और तुम्हें खाने के लिए ढेर सारी चीज़ें दूँगी। जिमिन की ये बात सुनकर तेही काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है बिकॉज़ वो एक 3 साल का बच्चा ही तो है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है जिमिना, व्हाट आर यू सेइंग। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन स्मार्ट करती है और जंगकुक के पास आकर जंगकुक कानों में कहती हैं हाँ हाँ, मैं तुम्हारी परेशानी को 2 दिन के लिए अपने साथ लेकर जा रही हूँ, सो यू कैन एन्जॉय विथ योर वाइफ। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तायोंग तो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। जिमिन तेही की तरफ देखकर कहती है सो चलो सबको बाय बोलो, तो चलो सबको बाय बोलो और हमारे साथ चलो। तायोंग तेही के पास आती है और तेही से कहती है जिमिन आंटी को ज़्यादा परेशान मत करना और वो जो दे वो चुपचाप खा लेना। तायोंग की ये बात सुनकर तेही अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है आप चिंता मत करो मॉम, मैं जिमिन आंटी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। जिमिन स्माइल करती है और तायोंग की तरफ देखकर कहती है तेही, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेही काफ़ी अच्छा बच्चा है और मैं उसे अच्छी तरीके से हैंडल कर लूँगी। ये कहकर जिमिन और युंगी तेही और मिया को अपने साथ में लेकर चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद तायोंग भागकर अपने रूम में चली जाती है। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है फाइनली अब मैं थोड़ा बहुत अपनी वाइफी अपनी तायोंग के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँगा। फाइनली वो शैतान तेही अब चला जो गया है। ये कहकर जंगकुक डोर क्लोज करता है और अपने रूम में आ जाता है, लेकिन रूम के अंदर कोई भी नहीं था। जंगकुक अपने कोट को रिमूव करता है और एक हैवी ब्रीथ लेकर कहता है तेही, तायोंग अब तुम कहाँ हो, अब तुम मुझे ना तड़पाओ, तेही भी जा चुका है, सो प्लीज़ कैन यू कम और मुझ पर थोड़ा सा ध्यान दे सकती हो। जंगकुक की ये बात कंप्लीट होने से पहले ही बाथरूम का डोर ओपन होता है। जंगकुक जैसे ही तायोंग को देखता है जंगकुक की तो मानो सांस ही अटक जाती है। तायोंग ने सिर्फ वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था जिसके अंदर से जंगकुक तायोंग की सेक्सी रिवीलिंग बॉडी देख पा रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तायोंग ने अपने चेस्ट के बटन भी ओपन कर दिए थे और तायोंग के लॉन्ग लेग तो जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा वीक बना रहे थे। जंगकुक की तो मानो सांस ही बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। जंगकुक अपने दोनों हाथ बेड पर रखता है और तायोंग से कहता है उफ़, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चकल करता है और जंगकुक के पास आकर अपने लेग को
तायोंग के चेस्ट पर रखकर कहता है, इतनी आसानी से नहीं डैडी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का लॉन्ग लेग होल्ड करता है और उसे अपने पास खींचकर कहता है, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो। मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता कि तुम इस वक्त कितनी ज़्यादा हॉट लग रही हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा सेक्सीली अपने लोअर लिप को बाइट करती है और जंगकुक से कहती है, जस्ट फॉर यू। जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग के नेक पर रखता है और तायोंग से कहता है, आज तेही भी घर पर नहीं है, सो इट इज़ गोना बी रियली हार्ड। तायोंग जंगकुक के पास आती है और जंगकुक के कान को बाइट कर कहती है, आई वॉन्ट ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो बिकॉज आई ऑल्सो मिस यू डैडी। ये कहकर तायोंग एक एक कर जंगकुक के शर्ट के बटन ओपन करने लगती है, जिसे देखकर जंगकुक तायोंग से कहता है, ओ मुझसे ज़्यादा तो तुम एक्साइटेड लग रही हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करती है और जंगकुक से कहते हैं, बिकॉज आई मिस माई डैडी सो मच। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को बेड पर धक्का दे देता है और खुद भी तायोंग के ऊपर आकर कहता है, ओ सो डैडी विल बी पनिश यू रियली हार्ड। ये कहकर जंगकुक इमिडिएटली तायोंग के लिप्स को अपने लिप्स के ऊपर रखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हंग्रीली किस करने लगता है। तायोंग ने भी अपने हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा मिस किया था, इसलिए तायोंग भी जंगकुक को सेम प्लेजर के साथ किस बैक करने लगता है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डीप किस करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे थे। आफ्टर सम टाइम जंगकुक और तायोंग किस ब्रोक करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैवीली ब्रीथ लेने लगते हैं। तायोंग अपने दोनों लेग जंगकुक के कमर के अराउंड रखती है और उससे कहती है, आई कांट वेट, इट इज़ सो लॉन्ग टाइम। हमने एक साथ लव मेक किया था। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, यस आई नो, और इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज तो मैं तुम्हें पूरी रात सोने नहीं दूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग कल करता है। फिर जंगकुक तायोंग के लॉन्ग नेक पर अपने लिप्स को रखकर तायोंग के नेक को काफ़ी ज़्यादा हार्डली सक करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग प्लेजर में मौन करने लगता है। ऑफ कोर्स तायोंग भी जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा नीडी है। फिर जंगकुक अपने बिग हैंड को तायोंग की पूरी बॉडी के ऊपर फेरने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग का लोअर पार्ट और भी ज़्यादा हार्ड हो रहा था और जंगकुक तो पहले से ही हार्ड है तायोंग के लिए। जंगकुक अपने एक हाथ से तायोंग के निप्पल को स्क्वीज करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग प्लेजर में लाउडली मौन करता है। तायोंग की मॉर्निंग साउंड सुनकर जंगकुक तो तायोंग के लिए और भी ज़्यादा क्रेजी होने लगता है। फिर जंगकुक अपने लिप्स को तायोंग के वार्म एंड पिंक निप्पल के अराउंड रखकर उसे सक कर लेता है, जिसकी वजह से तायोंग प्लेजर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। जंगकुक अपना एक हाथ नीचे ले जाकर तायोंग के प्राइवेट पार्ट को टच करता है और उसे फील कर कहता है, ओ बेबी गर्ल, इट इज़ सो हार्ड ऑलरेडी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी सेक्सी वॉइस में जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जस्ट फॉर यू डैडी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी पैंट को रिमूव करता है और अपने आप को तायोंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। जंगकुक वॉज सो हार्ड। तायोंग जंगकुक की तरफ मौन कर कहता है, इट इज़ सो हार्ड डैडी। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, बिकॉज ही मिस यू सो मच। ये कहकर जंगकुक पूरी रात तायोंग के अंदर अपने आप को इंसर्ट करता है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हार्डली लव मेक करते हैं। आफ्टर सम टाइम तायोंग अपने हेड को जंगकुक के चेस्ट के ऊपर रखता है और जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस कर कहता है, आई एम सो सॉरी बेबी इफ़ आई रियली हार्ड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, नो नीड, आई ऑल्सो रियली इन्जॉय। मैंने भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया था।
तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है आई लव यू सो मच माय तेते। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है आई लव यू टू। ये कहकर वो दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस वन शॉट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और अगर आपके माइंड में कोई वन शॉट है तो आप मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।